जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो एग्जाम है उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी क्यों है। देखिए जब कहीं पे इंजरी हो जाए या कट हो जाए, यदि वो क्लॉट नहीं होगा तो क्या होंगे ना, धीरे धीरे सारे ब्लड जो है वो बॉडी से वो निकल जाएंगे और आदमी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लड तरल अवस्था से, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था से जेल के समान गाढ़ी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब एक क्या, जेली, जस्ट लाइक जेली फॉर्म में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है एक लिक्विड फॉर्म से जो है एक जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सामान्यतः ब्लड क्लॉटिंग जो है वो 2 से 5 मिनट में हो जाती है। ठीक है, जो क्लॉटिंग का जो वो प्रोसेस है वो 2 से 5 मिनट में, 2 to 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रोसेस को, जो इस प्रोसेस 2 to 5 मिनट में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, वो 2 to 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लॉटिंग का जो है वो प्रोसेस शुरू कैसे होता है। ठीक है, क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू कैसे होता है। देखिए जब कहीं इंजरी होती है, जब कहीं इंजरी या कट जाए तो क्या होता है दोस्तों, ब्लड बाहर आते हैं। सभी लोग जानते हैं जब कहीं इंजरी हो जाती है या जब कहीं कट हो जाए तो क्या होगा, ब्लड जो है वो बाहर आएगा। तब जो है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, रिलीज कोएगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए जब कहने का क्या मतलब है, जब कहीं कट जाए, इंजरी हो जाए, तो ब्लड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ब्लड में क्या है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो है, तो उसमें से जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। कोगुलेशन का मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को जो है ना कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन प्रमोटिंग सब्सटेंस कॉल, जो प्लेटलेट्स जो होते हैं जो प्रमोट करते हैं जिस सब्सटेंस को, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जब इंजरी हो जाती है, जब कट जाती है, तो जब ब्लड बाहर आती है तो उसमें से प्लेटलेट्स भी आती है। तो प्लेटलेट्स जो है किसको प्रमोट करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जो क्लॉटिंग को शुरू कर देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस को वो शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले वीडियो जो है ब्लड के बारे में जो है, प्लाज्मा, RBC, WBC, टाइप ऑफ WBC, सारे चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को शुरू कौन करता है, स्टार्ट कौन करता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या कर देता है, क्लॉटिंग को स्टार्ट कर देता है, यानी शुरू कर देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है क्लॉटिंग को शुरू करती है। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं हुई है, और जब शुरू हुई है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जो है, थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम जो है वो जाता है किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। किसके पास जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के पास। ठीक है, तो ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाता है किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास। अब ये तीनों मिल जाते हैं आपस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन। ठीक है ना, देख लीजिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जो मिलकर केवल बनाएंगे, इसमें से प्रो हटा दीजिए तो थ्रोम्बिन बचेगा, तो क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन। ठीक है, अब जो है ये थ्रोम्बिन जो है फिर किसके पास जाता है, फाइब्रिनोजेंस के पास। किसके पास, फाइब्रिनोजेंस के पास, जो है प्लाज्मा के प्रोटीन से फाइब्रिनोजेन, उसके पास जाता है, और उसके पास जा करके ये मिल करके क्या बना देते हैं, थ्रोम्बिन। है ना, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर क्या बना देते हैं, फाइब्रिन। क्या बना देते हैं, फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या है दोस्तों, तो ये जस्ट लाइक क्या है, थ्रेड्स है, मतलब धागा, जस्ट लाइक एक धागा की तरह है एक। ठीक है, अब देखिए अब जो है
अब फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं। अब क्या होते हैं, जहाँ पे जो है ये ब्लड वेसल्स है, मान लेते हैं ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें से जो है ब्लड जो है वो पास आउट हो रही है, यहाँ पे इंजरी हो गई, तो इंजरी हो जाएगी तो क्या होगी, ब्लड इधर से पास होने लगेगा, तो इस इधर से पास होगा तो क्या होगा ना, ये जैसे ही पास होगा तो इधर प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो जाएगा ना, वो रिएक्ट करके और क्या बना लेगा प्लेटलेट्स, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन, फिर जाएगा, फिर तीनों मिलके बना लेगा थ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के पास जाकर बना लेगा क्या, फाइब्रिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइब्रिन आ जाता है, तो जैसे इसमें से जब पास आउट हो गए तो ये जस्ट लाइक क्या हो जाता है, थ्रेड हो जाता है धागा की तरह, तो इसमें से जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जाते हैं सब इसमें से क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिस कारण से क्लॉट हो जाती है, जिस कारण से क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। जस्ट लाइक मान लिए ना किसी जो है नाले में पानी बह रहा है और बहते बहते क्या हो जाता है ना, किसी कारण बस इतने ना उसमें कचरे भर जाते हैं जिस कारण से जाम हो जाता है, जाम हो जाता है तो क्या हो जाता है ना, वो पानी का जो है वो बहाव रुक जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाती है, जिस कारण से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है, अब फाइब्रिन में जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, क्या होती है, फाइब्रिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो फंस जाती है, जिस कारण से ब्लड क्या हो जाती है, क्लॉट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रिन फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ट्रैप एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। मतलब फाइब्रिन क्या है, जस्ट लाइक एक क्या है, थ्रेड्स का नेटवर्क है, धागे का क्या है, एक जाल है, जिसमें ट्रैप फंस जाता है, डैमेज जो टिश्यू होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जाकर फंस जाते हैं, जिस कारण से वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है ना, द क्लॉट सील द वुंड इन द वेसल टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है ना, तो क्लॉट क्या है, जो वुंड जो घाव को सील कर देता है, जो वेसल्स जो नस से जो ब्लड का जो वो बहाव होती है, सर्कुलेट होती है, उस ब्लीडिंग को वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए कितने आसान से हम लोग देख लिए इस सारे चीज़ को। अब देख लीजिए इसको हम लोग कैसे जो है बहुत ईजी से समझ लेते हैं और अच्छे से। देखिए जब इंजरी होती है, सपोज ये क्या है आपका, ये आपका जो है इस ब्लड वेसल्स, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सब जो है क्या हो रही है, ये ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो रही है, बह रही है। ठीक है ना, पास हो रही है। यहाँ पे इंजरी हो जाए तो जैसी इंजरी होगी तो इसमें से जो है ब्लड जो है क्या होगा, पास होगा इधर से, तो जैसे ही इसमें थ्रोम्बोसाइट्स आएंगे यानी प्लेटलेट्स आएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। किस चीज़ में, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है और कैल्शियम के पास, तो ये तीनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के पास जाती है, जो ब्लड क्लॉट के जो प्रोटीन है, प्लाज्मा के जो 3 प्रोटीन है उसमें से एक है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है ना, आप पढ़े हैं प्लाज्मा वाले चैप्टर में। तो प्रोथ्रोम्बिन किसके पास जाता है, फाइब्रिनोजेन के पास, और ये दोनों मिलकर किस चीज़ में चेंज हो जाती है, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन में फॉर्म्ड एलिमेंट फंस जाती है, जिस कारण से क्लॉट हो जाता है। ठीक है, देखिए कितने आसान से पढ़े। अब देख लीजिए कुछ इससे जो है बेसिक चीज़ें जो बता देते हैं, जैसे में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे देख लीजिए कुछ ऐसे जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो है जो हेल्पिंग करता है, जिसमें विटामिन, एलिमेंट्स, प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये सब जो है ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो कौन से विटामिन जो है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो वो विटामिन के। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स, तो वो है आपका कैल्शियम। कौन से एलिमेंट, तो आपका है कैल्शियम। एलिमेंट्स मतलब क्या, तत्व। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, या प्रोथ्रोम्बिन, या बोल सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन नहीं रहे तो आप प्रोथ्रोम्बिन को भी टिक आउट कर सकते हैं। तो प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो देखिए अब आपका क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, फॉर्म एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाता है, रुधिराणु
रुधिराणु। तो रुधिराणु मतलब वही ब्लड, ठीक है ना, जो 3 टाइप्स के ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसमें से कौन जो है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, तो आपका है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। विटामिन पूछे तो के, एलिमेंट्स पूछे तो कैल्शियम, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, एलिमेंट्स पूछे तो प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखिए कैसे सारे जो भी ब्लड क्लॉटिंग से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी को हम लोग अच्छे से देखें। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।